राहुल गांधी ने कुछ समय पहले मंच पर एक बयान दिया था कि पीएम मोदी अब घबरा गए हैं और ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों में रो पड़े। ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जो पीएम मोदी के हाल ही में इंटरव्यूज हो रहे हैं अलग अलग चैनल्स पे, वो किसी सवाल पे भावुक हो जाते हैं। हालांकि अक्सर वो भावुक हुए हैं अपनी माँ को लेकर सवाल पर। अभिसार शर्मा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अपनी माँ की तबीयत भी खराब होती है तो इंसान भावुक हो जाता है, लेकिन भावुक होकर ये बोलना कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, इस बात का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। क्या राहुल गांधी की जो भविष्यवाणी थी वो सच हो गई है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नियो मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं। शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। मुझसे कोई गलती ना हो जाए। क्या लगता है जो चीज राहुल गांधी ने कुछ समय पहले कही थी और वो अब हो रही है, तो ये भविष्यवाणी कहीं सच होती नजर आ रही है? देखिए, मोदी जी का भावुक होना, अगर उन अपनी माता के प्रति भावुक हो रहे हैं तो किसी भी बेटे का मतलब फर्ज भी है और हक भी है, या उनका दिल भी होता है। माँ से बड़ा शब्द कोई नहीं होता किसी बेटे के लिए। और कहते हैं ना कि माँ से बड़ा फाइटर इस यूनिवर्स में कोई, ये एकदम सत्यता है कि माँ से बड़ा कोई फाइटर इस यूनिवर्स में नहीं है। और बेटा माँ के बिना एकदम अधूरा, और बिना माँ के तो भाई कोई भी बच्चा हो, इसमें कोई डाउट नहीं, वो भावुक हो जाते हैं, सही। लेकिन मोदी जी की किसी भी रूप में भावुकता बहुत क्वेश्चन का विषय। कभी भी, अब आप अपने माँ, उनकी माँ की बात करें, जब भी कभी पैर छूने भी जाते हैं तो भी फोटो खिंचवाते हैं। कोई आदमी अपनी माँ से आशीर्वाद लेने जाए या घर में मिलने जाए और मीडिया को साथ लेके जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मोदी जी किसी भी टॉपिक पे, अगर देश की बात करते हैं भावुक हो जाएं, किसी को पानी ना पीता हुआ देख के भावुक हो जाएं, तो समझ लीजिए कि भावुक नहीं हो रहे हैं। आज की डेट में वो सिर्फ सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं, और आज से नहीं, शुरू से, जब से वो पीएम बन गए हैं, जब से पीएम बनने की कोशिश, सिंपैथी गेम, हमेशा वो सिंपैथी वाला कार्ड मान लीजिए आप, उसको फेंकने की कोशिश करते हैं, जिससे आम जनता को ये समझ में आए कि अरे मोदी हमारे लिए काम कर रहा है, बेचारा कितना परेशान है, अकेला है, कोई इसका साथ देने वाला नहीं, सारे लोग मिल गए हैं, उसको हराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि मोदी जी के जो आंसू टपकते हैं ना, वो कोई बहुत इनोसेंट आंसू है, वो एकदम घड़ियाली आंसू। जहाँ तक माँ वाली बात है वहाँ तक तो मैं भी मानता हूँ भाई, ठीक है, कोई भी बच्चा होगा, बुरा सा बुरा वही होगा, तो एक बार को अपनी माँ को याद करेगा तो बेचारा दुखी हो जाएगा, अगर उसकी माँ इस संसार में नहीं है या उससे कहीं बहुत दूर वो रह रहा है तो भी। लेकिन बाकी जितने भी आंसू इन्होंने आज तक गिराए हैं वो सिर्फ घड़ियाली आंसू। कभी भी अगर वो घड़ियाली आंसू नहीं होते, मैं सीधे बोलता, अगर वो घड़ियाली आंसू नहीं होते, आदमी आंसू गिराने से कई गुना ज्यादा है कि काम करना पसंद करता है, ना कि सिंपैथी गेन करने की कोशिश करता है। मोदी जी किसी को देख के आंसू बहा रहे हैं, लेकिन आप शिवसेना को देखिए, उद्धव ठाकरे को देखिए। उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी किसी ने छीन ली और उसमें मोदी जी का सबसे बड़ा हाथ है, ठीक है। और उद्धव ठाकरे की वो पार्टी उनके पिता ने बनाई थी, बालाजी ठाकरे ने बनाई थी, और पार्टी के साथ साथ चुनाव चिन्ह भी छीन लिया, सीएम पद छीन लिया। इसके बाद भी अगला आदमी कहीं भी आंसू नहीं। इसको बोलते हैं स्ट्रांग आदमी, इसको बोलते हैं देश का असली नेता, जो कि कहीं रोए ना, कितना भी तोड़ दो उसको। ये जो बार बार रोने का नाटक करते हैं ना, ये सिर्फ इसलिए नाटक करते हैं ताकि जो गलतियां हुई हो या कुछ भी हो वो आंसू में बह जाए। अब आपने बोला एक सेंटेंस, कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए, ये सब सोची समझे सेंटेंस हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं पीछे मेरी कोई गलती नहीं, अब हो सकती है, या पीछे मैंने गलतियां की थी, कहीं कोई जान ना ले, ठीक है, ये सब है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी के जितने आंसू हैं सारे घड़ियाली आंसू। राहुल गांधी ये बात समझ चुके थे, इसलिए वो पहले इस बात को बोल चुके थे। देखिए, राहुल गांधी, अगर आपने गौर किया हो तो राहुल गांधी अभी तक जितनी भविष्यवाणी कर रहे हैं
पिछले विगत 7-8 सालों में वो सब सही हुई। उन्होंने बोला अडानी अंबानी, वो सही हो गया। उन्होंने बोला अपने ही नेताओं को अगला आदमी खाना शुरू कर देगा, वो सही हो गया। कोई ऐसी भविष्यवाणी राहुल गांधी की बताइए जो सही ना हो रही हो, या जो राहुल गांधी ने बोला ना हो वो आनन फानन में डर से बीजेपी वालों ने किया ना हो। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मोदी जी हो चाहे बीजेपी की पूरी पार्टी हो, एक बात अच्छे से समझती है कि पॉलिसी बनाना, पॉलिसी कैसे देश के हित में अच्छी बनाई जाती है, ये कांग्रेस को ही पता है। तो इस चीज को मान के चलिए कि राहुल गांधी जो भी कुछ बोलेंगे वो भविष्यवाणी की तरह मोदी जी के लिए आने वाले समय में फ्यूचर में सटीक होगी। राहुल गांधी ने अगर आज बोल दिया है 150 सीट, तो इसका मतलब वो 150 सीट से ज्यादा नहीं पा रहे। ये बात मोदी जी को भी पता है, इसीलिए वो इस तरीके के सारे नाटक शुरू कर रखे। आप लोगों की इस पर क्या राय है? आप लोगों को क्या लगता है कि इन आंसुओं के पीछे की वजह क्या है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।